मैं चाहता हूं कि पूरा मजमा एक बार, वक्त कम है, एक बार अली के नाम से औलादे अली को गवाह बनाए और ऐसा एहसास हो कि इन फिजाओं में, हवाओं में मौलाए कायनात की मोहब्बत का असर बोल रहा है। जरा दोनों हाथों को उठा के कह दें या अली। ऐसे नहीं अली के नाम पर हाथों को उठाएं। भाईजान आपको उठने को नहीं कहा है, बड़े बड़े कैमरे लगे हुए, बैठ जाइए आप। सुबह दोनों हाथों को उठाइए और मैं दावे के साथ, डंके के साथ, दलील के साथ कहता हूं कि मौलाए कायनात के नाम पर हाथ उठाना यह खुद हुजूर की सुन्नत है। जरा दोनों हाथों को उठाएं मोहब्बत से। जिसका इश्क होगा वो बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर ने फरमाया अली तुझसे और तेरी औलाद से वही मोहब्बत करेगा जो हलाली होगा। ये हुजूर का फरमान है, किसी मुल्ला का नहीं, रसूलुल्लाह का फरमान है। अली तेरा नाम सुन करके वही मुस्कुराएगा कि जिसके खून में हलाली खून होगा। जो हरामी होगा वो अली तुझसे भी नफरत करेगा, तेरे बेटों से भी नफरत करेगा। दुनिया में एक यही मीज़ान है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मम्मा तहुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा व मम्मा तबुग़्ज़े आले मोहम्मद माता काफिरा। इनकी मोहब्बत शहीद की मौत अता करती है, इनकी नफरत जो है वो कुफ्र की मौत अता करती है। तो जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को उठाकर, कोई हाथ नीचे न रहे। तुम्हें करबला के शहजादों का वास्ता है, अगर खूने में, सीने में रंग है और उस लहू में अहले बैत की मोहब्बत का असर है तो दोनों हाथों को उठाकर कह दो या अली, और मोहब्बत से या अली, और मोहब्बत से या अली। मसलके आला हजरत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयदी अहरार मियां साहब क़िबला फैज़ाने गौसे आज़म, इन अशार के साथ हजरत की बारगाह में कफील अंबर बारगाह मोहब्बत है। मेरे भाई हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक और जुमला अख्तर काशिफ साहब क़िबला। आपकी तवज्जो चाहता हूँ, मोबाइल मुझको, मेरे पास भी मोबाइल है, आईफोन 16 प्रो है, चला रहे मोबाइल। सुभान अल्लाह। मेरे भाई हैं अख्तर काशिफ, मोहब्बत से मैं पढ़ के बता रहा हूं, आप सुन के बताइएगा कि मखदूम-ए कायनात, मैं शेर के मानिंद हूं, किसी का चबाया हुआ लुकमा न कभी खाया है और न कफील अंबर खाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। खुद से शिकार करता हूं और खुद अल्हम्दुलिल्लाह अपने शिकारों को खिलाता हूं। जरा मोहब्बत के साथ सुनिएगा। खदीमा उम्मुल मखदूम-ए कायनात के दरबार में गुलाम हाजिर होता है, कहता है मखदूमा सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आफिया राकिबा राकिया, आप क्या हैं? आपके बारे में लोग कहते हैं, कोई कहता है हद से बढ़ाते तो काफिर हैं, कोई कम कहता है तो काफिर है। आपकी शान क्या है? हुजूर ने फरमाया फातिमतो बिदातुम मिन्नी, आप खुद बता दें आपका मकाम क्या है। आवाज आई होगी उस आरिफ के कान में, आवाज की आवाजों से मिला करके कहा कि सुनो, रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है। आवाज हद कदा कीजिएगा, आप सुन के बताइएगा। कफील अंबर पढ़ के बता रहा है, रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है। भाईजान, भाई थोड़ा सा बदजबान हूं मैं इत्तेफाक से, अब क्या करूं, पठान हूं मैं इत्तेफाक से, कभी नहीं ये चीज बर्दाश्त करता हूं। बुलाइए ना बुलाइए, आपका जलसा आपको मुबारक, ठीक है। जरा मोहब्बत से आवाज। अल-फातिहतु वाला रूहिन नबी वाला आलिहिल अमजादिल किराम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमा मददे इलाही ताबुअद खुर्शीद माही चरागे चिश्तिया रा रोशनाई शहबाज कुतुब गौस फ़कीरस्त हादियम मिस्की मोई गफूर करीमस्त दायमम मखदूम जुमला आलमो बेशक वली रहीम मौलाना एस्त दरसफ़े मर्दान खालिकम सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम्दन कसीरन तय्यबन लिल्लाहिल मलिकिल वाहिदिल कहार
तौसीफ़न ताज़ीमन तकरीमन बिन्नाआत सय्यदिना मुहम्मदनिल मुख्तार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ हम्द व सना उसी को ज़ेबा जो तमाम आलमीन का रब है, और करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, जिनकी शान वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। काबिल मुबारकबाद हैं बाशिंदगाने महगामा, जिन्होंने आज इस अज़ीमुश्शान इजलास का इनेकाद किया। मौला करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। आपका और हमारा यहाँ आना भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब देखिए, काफ़ी वक्त हो चला है, आपको मेरे बाद दो और तकरीर भी समाअत करनी है, और मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मेहमानों को दिया जाए। लेकिन मैं हाजिर आ गया हूँ, जैसा कि नकीब इजलास मौलाना ज़ीशान साहब ने जिस उन्वान के तहत मुझे गुफ्तगू करने का हुक्म दिया है, उसी के हवाले कुछ बातें गोशगुजार करना चाहता हूँ। बस आरजू और तमन्ना यही है कि आप बेदारी के साथ मेरी बातों को समाअत करें। अल्लाह तबारक व ताला मुझे हक़ बोलने और आपको हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि दोनों का हक़ अदा हो जाए और हम दोनों रहमत इलाही के हक़दार हो जाएं। हज़रात मोहतरम, आपने मुझसे कब्ल शायर अहले सुन्नत जनाब अख्तर काशिफ साहब को भी समाअत किया, शायर अहले सुन्नत मुबारक हुसैन मुबारक साहब को भी सुना, मुसलसल आप कफ़ील अंबर साहब को तो सुन ही रहे हैं, और मेरे बाद भी आप सुनेंगे। इन लोगों के पिटारे में जो जो अशार था, इन्होंने निकाला, आपको सुनाया। ये बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ भी रहे थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत अच्छे अंदाज से सुन भी रहे थे। अब कुछ मैं भी निकालूंगा, हालांकि कफ़ील साहब के पढ़ने के बाद अच्छे अच्छे खुतबा को पढ़ने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे अशार सुना देते हैं कि अच्छे अच्छे मुकर्रिर भी महवे हैरत में पड़ जाते हैं। लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारे पास हुजूर ख़तीब आज़म अल्लामा इश्तियाक़ आलम ज़िया शहबाजी हैं। लेकिन आइए, कुछ सुनने और सुनाने से पहले हम और आप वो काम कर लेते हैं जो काम अल्लाह तबारक व ताला को पसंद है, यानी उसकी बारगाह में दुरूद पढ़ लेते हैं जो आईने कायनात है, जो आबे रवाने हयात है, जो मौजज़ाए हुस्ने ज़ात है, जो जामे आला सिफ़ात है, जो नाज़िशे पैगंबरी है, जो ताबिशे कुल अफसरी है, जो सरवरियो रहबरी है। आइए उनकी बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं जो आफ़ताबे हुदा भी है, माहताबे अता भी है, दुर्रे बहरे सफ़ा भी है, सैयदुल अस्फिया भी है, जलवाए हक नुमा भी है, अक्से नूरे खुदा भी है, साहिबे हल अता भी है। आइए उनकी बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं जो सारे नबियों के
ख्वाब भी हैं, रहमतें बेहिसाब भी हैं, दरे मुस्तजाब भी हैं, वजह तख्लीके कायनात भी हैं, नूरे शम्सो कमर भी हैं, जुल्मतों की सहर भी हैं, राकिबे बहरोबर भी हैं, मालिके खुशको तर भी हैं, सादिको मोतबर भी हैं, नुत्के शीरी असर भी हैं। आइए उनकी बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं जो रद्दे कालो कील भी है, किबरिया का वकील भी है, दीन का संगे मील भी है, बेमिसालो बेमसील भी है, बाकमालो जमील भी है। आइए उनकी बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं जो रब का महबूब भी है, जो अंबिया का मतलूब भी है, जो सहाबा का मरकूब भी है, जो अतकिया का मकसूद भी है, जो बाइसे इजादे मौजूद भी है, जो साहिबे हरजूद भी है। आइए उनकी बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं जो सिद्दीको फारूक का आका भी है, उस्मानो हैदर का दाता भी है, ज़हरा का बाबा भी है, हसनैन का नाना भी है। आइए उनकी बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं जो काबे का बदरुद्दोजा भी है और तैबा का शम्सुद्दोहा भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए सबसे पहले, मैंने पहले ही कहा, अब टेस्ट का दौर नहीं है, आजकल तो T20 का दौर है। लोग चाहते हैं जितना जल्दी आया जाए उतना ही जल्दी बैक टू पवेलियन हो जाया जाए। तो मैं चाहता हूं कुछ बातें बहुत तेजी के साथ आपके दरमियान रखना चाहता हूं। उससे कबल ईमानदारी के साथ जी लगाकर हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं 4 मिसरे हुजूर शहबाज़े खिताबत खतीब आजम अल्लामा इश्तियाक आलम ज़िया शहबाजी नव्वर अल्लाहु मरकदहू के पढ़ना चाहता हूँ। और ये 4 मिसरे में अहले मिंबर के लिए पढ़ रहा हूँ, फिर इसके बाद में आपके लिए भी पढ़ूंगा। हजरत फरमाते हैं, या रब वो शेर मेरे कलम से उतार दे। अल्लाह 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 अल्लाह। या रब वो शेर मेरे कलम से उतार दे, मुझ जुल्मती का दोनों जहां जो सवार दे। और मशादगी ये जुल्फे सहर कर रहा हूं मैं, मशादगी ये जुल्फे सहर कर रहा हूं मैं। मुझको कलम भी दे तो तहज्जुद गुजार दे, मुझको कलम भी दे तो तहज्जुद गुजार दे, मुझको कलम भी दे तो तहज्जुद गुजार दे। या रब वो शेर मेरे कलम से उतार दे, मुझ जुल्मती का दोनों जहां जो सवार दे। और मौजूदा मियां साहब हुजूर इंतखाबुल मशाइख फरमाते हैं, उनके भी 4 मिसरे या 6 मिसरे पढ़ देना चाहता हूं। आपने फरमाया, फिक्रे औहाम की वादी में भटक कर ना लिखें, फिक्रे औहाम की वादी में भटक कर न लिखें, इश्क अहमद के बजुज नाते पैगंबर न लिखें, इश्क अहमद के बजुज नाते पैगंबर न लिखें। और चश्मे बीना से कहो मुस्तनद अल्फाज चुने, चश्मे बीना से कहो मुस्तनद अल्फाज चुने। बामे रिफात से कोई बात उतर कर ना लिखे, बामे रिफात से कोई बात उतर कर ना लिखे। और आगे बढ़ाकर ये 4 मिसरे भी सुन लीजिए। हुजूर इंतखाबुल मशाइख फरमाते हैं, काबा कौसैन की मंजिल से गए आगे हुजूर, काबा कौसैन की मंजिल से गए आगे हुजूर। उस मुलाकात को जिब्रील के शह पर न लिखें, उस मुलाकात को जिब्रील के शह पर न लिखें, उस मुलाकात को जिब्रील के शह पर न लिखें। और ये शेर भी तवज्जो के साथ समात कीजिए। हुजूर अल्लामा इश्तियाक आलम ज़िया शहबाजी एक मकाम पर फरमाते हैं, दिखाना नखवते कूफा मुझे यजीद का तख्त, तेरे यजीद से आला है बा यजीद का तख्त। हुसैन मुर्शिदे कौनैन है, उनका क्या कहना, बिछा है अर्श पे इस शेख के मुरीद का तख्त।
बिछा है अर्श पे इस शेख के मुरीद का तख्त, बिछा है अर्श पे इस शेख के मुरीद का तख्त। हालांकि मैं कोई शायर नहीं, लेकिन मैं अपने भी 4 मिसरे पढ़ देना चाहता हूं। मैंने कहने की कोशिश की है, समात फरमाइएगा। उल्फत नहीं है जिसको भी आका की आल से, क्योंकि आज आप अजमत अहले बैत कॉन्फ्रेंस में हाजिर आए। उल्फत नहीं है जिसको भी आका की आल से, जन्नत को वो निकाल दे ख्वाबो ख्याल से, और उसको गमे हुसैन समझ में ना आएगा, घर जो चला रहा है यतीमों के माल से, घर जो चला रहा है यतीमों के माल से, उसको गमे हुसैन समझ में ना आएगा। तकबीर, नारे रिसालत। और एहरार क्यों दिखाएगा तू जख्म दिल कहीं, एहरार क्यों दिखाएगा तू जख्म दिल कहीं, वाकिफ है जब हुसैन तेरे दिल के हाल से, वाकिफ है जब हुसैन तेरे दिल के हाल से। उल्फत नहीं है जिसको भी आका की आल से। और कफील भाई ये मिसरे भी देखें, उसको गमे हुसैन समझ में न आएगा, घर जो चला रहा है यतीमों के माल से। और ज़ैनब ने ऐसा खुतबा दिया है दमिश्क में, थर्रा गया यजीद भी जाहो जलाल से, थर्रा गया यजीद भी जाहो जलाल से। और ये शेर देखें कि बादब मौला अली कहते हैं, बादब मौला अली कहते हैं, जो पढ़ा हमने हदीसों में वही कहते हैं, जो पढ़ा हमने हदीसों में वही कहते हैं। बाप हैदर है तो माँ सैयदा नाना है रसूल, बाप हैदर है तो माँ सैयदा नाना है रसूल। ऐसे ही शजरे को हम आली नसबी कहते हैं, ऐसे ही शजरे को हम आली नसबी कहते हैं। बादब मौला अली कहते हैं। और ये शेर भी सुनते चलें, तुम जिसे कहते हो फिरदौसे बरी का रास्ता, तुम जिसे कहते हो फिरदौसे बरी का रास्ता, हम उसे खानाए जहरा की गली कहते हैं, हम उसे खानाए जहरा की गली कहते हैं। बाअदब मौला अली कहते हैं, जो पढ़ा हमने हदीसों में वही कहते हैं। और आखिरी शेर सुनते चलें, बाग़े जन्नत के जवानों के हैं सैयद हसनैन। कफील भाई, बाग़े जन्नत के जवानों के हैं सैयद हसनैन। मैं नहीं कहता रसूले अरबी कहते हैं, मैं नहीं कहता रसूले अरबी कहते हैं। बादब मौला अली कहते हैं, जो पढ़ा हमने हदीसों में वही कहते हैं, जो पढ़ा हमने हदीसों में वही कहते हैं। और मैं आप लोगों को फिर से एक मर्तबा मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज आपने अपने गांव में, अपने समाज में, मुल्क हिंदुस्तान के मशाहिर, खुतबा, शुआरा और नुकबा को बुलाया। लेकिन मुझे इससे ज़्यादा खुशी इस बात पर हुई कि आपने जितनी मोहब्बत के साथ इन्हें बुलाया है, आप उतनी ही मोहब्बत के साथ इन्हें सुन भी रहे। और सच बात कहूँ तो जिक्र अहले बैत, खानदाने मुस्तफ़ा का तस्करा, हुजूर सरवरे दो आलम के घर वालों की बात सबसे हजम भी नहीं होती, सबसे हजम भी नहीं होती, सबको पचता भी नहीं है। उन्हें पचता है जिनके बाप एक होते हैं और जिनकी मां नेक होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज आप खुशी के साथ खानदान अहले बैत का तस्करा सुन रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं।
के साथ कुछ बातें आपके दरमियान रखना चाहता हूं। कौन आ रहे? जब तक मुफ्ती साहब तशरीफ ला रहे हैं 2-4 मिसरे और सुन लीजिए, ताकि फिर आपका जहन इधर उधर भटक जाएगा। तवज्जो के साथ सुनिएगा। मैं अपना क्या सुनाऊं, वालिदे बुजुर्गवार हुजूर खतीब आज़म अल्लामा इश्तियाक आलम ज़िया शहबाजी फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, ज़बा मिली है तेरे हुस्न के बयां के लिए, जबीने शौक तेरे संग आस्था के लिए, अल्लाह अल्लाह, और ये जान ले लो मगर दिल न ले सकोगे मेरा, इसे तो रखा है सरकारे दो जहां के लिए। वाह 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 वाह, इसे तो रखा है सरकारे दो जहां के लिए। मुफ्ती साहब अजीदान मिल्लत इस्लामिया आवाज़ खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला की आमद है। मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला की पूरा मजमा दिल लगाकर दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, और जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुजाहिदे सुन्नियत, मुजाहिदे सुन्नियत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला। फैसला कारी अलारी इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाइए। देखिए हाज़रीन, मुल्क हिंद की बड़ी मकबूल और शोहरत याफ्ता ज़ात गिरामी आपके रूबरू है। इंशाअल्लाह हज़रत का पुरमख खिताब आप सुनेंगे। हज़रात मोहतरम, आप इत्मीनान और सुकून के साथ अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। अल्लाह के फजल व करम से आज के मेहमान खुसूसी आपके दरमियान तशरीफ़ ले आए हैं। मैंने पहले ही आपको कहा था कि आज आप मेहमान से सुनेंगे। बस 1-2 बातें आपके दरमियान रखता हूँ, फिर उसके बाद भरपूर खिताब आप मुफ्ती साहब से समाअत करेंगे। बस मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है उसके मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके दरमियान रखना चाहता हूँ। उससे कबल ये 4 मिसरे भी मुलाहिज़ा फरमाइए। हुजूर शहबाज़ ख़िताबत खतीब आज़म अल्लामा इश्तियाक आलम ज़िया शहबाजी नव्वरल्लाहु मरकदहू फरमाते हैं कि समंदर मौजज़न हर वक्त असरारे इलाही का, किसे मालूम पिन्हाई अलम नशरह लक सदरक, और किताबत हर्फ खामा लौ इल्मो अक्ल सब हैरान, नहीं है ताब गोयाई वरफाना लका जिक्रक, नहीं है ताब गोयाई वरफाना लका जिक्रक, नहीं है ताब गोयाई वरफाना लका जिक्रक। और मुबारक हुसैन मुबारक साहब, ये अशार भी सुनते चले, ये मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। हुजूर अल्लामा इश्तियाक आलम ज़िया शहबाजी फरमाते हैं, मेरी जुम्बिशे कलम की ये मजाल ही नहीं है, मेरी जुम्बिशे कलम की ये मजाल ही नहीं है, कोई नात लिख सकूं मैं ये सवाल ही नहीं है, कोई नात लिख सकूं मैं ये सवाल ही नहीं है। और वहां आप जैसा रहबर कोई कैसे ला सकेगा, वहां आप जैसा रहबर
कोई कैसे ला सकेगा जहां बस में आदमियत में बिलाल ही नहीं है, जहां बस में आदमियत में बिलाल ही नहीं है। और है ज़या की जान कुर्बान तेरी नस्ल मुहतरम पर, है ज़या की जान कुर्बान तेरी नस्ल मुहतरम पर, तेरी आल के बराबर कोई आल ही नहीं है, तेरी आल के बराबर कोई आल ही नहीं है, तेरी आल के बराबर कोई आल ही नहीं है। अजीजान गिरामी वकार, आज इस दुनिया में बहुत से घराने हैं, हर घराने की अलग अलग शान, अलग अलग पहचान है, मगर ये बात भी अपनी जगह तय है कि सारे घराने की शान व शौकत, इज्जत व अजमत और कदर व मंजिलत चाहे जितनी हो जाए, आले मोहम्मद के घराने के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए कि और घरानों ने जो फजीलत पाई है वो अपने इक्तिसाबो कसब की बुनियाद पर पाई है, मगर आले मोहम्मद ने जो फजीलत और बुजुर्गी पाई है वो रब की अता से पाई है। आले मोहम्मद ने जो शान और शौकत पाई है वो रब की अता से पाई है। आले मोहम्मद ने जो कद्र और मंजिलत पाई है वो रब की अता से पाई है। आले मोहम्मद ने जो फजीलत और बुजुर्गी पाई है वो रब की अता से पाई है। महकामा वालों, दुनिया के सारे रिश्ते नाते इसी दुनिया में खत्म हो जाएंगे, मगर आले मोहम्मद का ऐसा रिश्ता है जो कब्र में भी काम आएगा, हश्र में भी काम आएगा, पुल सिरात में भी काम आएगा, हौज़े कौसर पे भी काम आएगा और महशर के मैदान में भी काम आएगा। चुनांचे आका करीम रऊफुर रहीम ताहा और यासीन जाने आलमीन रहमते आलम नूरे मुजस्सम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि सारे हसब व नसब और रिश्तेदारियां इसी दुनिया में खत्म हो जाएंगी, लेकिन मेरा खानदान वहां भी बाकी रहेगा जहां तमाम लोगों के खानदान खत्म हो जाएंगे। तो क्या समझ में आया कि औरों का खानदान और है, मुस्तफा का खानदान और है, औरों का घराना और है, मेरे हुजूर का घराना और है। अरे प्यारे, ये तो सखी घराना है, ये तो लजपाल घराना है, ये तो बेहतर से बेहतर घराना है, ये तो अरफाओ आला घराना है। तभी तो इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। क्या बात रजा, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हालांकि आवाज बहुत ज्यादा खींच रही है, बहरहाल फिर भी बोलना है। बस आप लोग अगर साथ दे दें तो मुझे बोलने में भी मजा आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप बेदार हैं, और मोइन कादरी का चेहरा देखकर आप ऐसे ही पहले से बेदार थे और बेदार हो गए। और सोने पे सुहागा कि मुफ्ती साहब भी आपके दरमियान तशरीफ ले आए। हज़रात मुहतरम, ये वो चमन है, ये वो खानदान है, ये वो घराना है जिस घराने की तहारत व पाकीज़गी का ऐलान खुद रब तबारक व ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में यूं कर रहा है, इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहहिरकुम तत्हीरा। ये वो खानदान है प्यारे, ये वो घराना है। अरे इस घराने का क्या ही कहना कि इसी घराने में मौलाए कायनात है, इसी घराने में खातूने जन्नत है, इसी घराने में हसनैन करीमैन है, इसी घराने में सैयदा ज़ैनब है, इसी घराने में सैयदा ज़ैनब है। और मुझे बार बार ज़ीशान बरकाती साहब ने असरार किया है कि मैंने बहुत पहले कभी सैयदा ज़ैनब के हवाले से कुछ बातें नज़्म की सूरत में पेश की थी, वो ज़रूर पेश कीजिएगा। कफील भाई और अहले मिंबर की खास तवज्जो चाहता हूँ। कौन है ज़ैनब? अज़मते हव्वा कहें जिसे, ज़ैनब है वो कि अज़मते हव्वा कहें जिसे, ज़ैनब है वो कि नाज़े खतीजा कहें जिसे, मरियम
का फक्र नाजिशे सारा कहें जिसे, ज़ैनब है वो कि सानिये ज़हरा कहें जिसे। ज़ैनब रसूल पाक की सीरत का नाम है, ज़ैनब सदाए हक को सदाकत का नाम है। शाना बशाना भाई की यूं हम सफर रही, दुश्वार मरहलों से सदा बाखबर रही। आए ना आँच दीन पे सीना सिपर रही, भाई के दिल में बन के बड़ी मोतबर रही। ज़ैनब दिले हुसैन की राहत का नाम है, ज़ैनब सदाए हक को सदाकत का नाम है। कौन है ज़ैनब, कौन है ज़ैनब? बेटों को रन में भेज के हक पर फिदा किया, इजहार गम न मौत पे उनकी जरा किया। लाशें जो आई शुक्र का सजदा अदा किया, तय इस तरह से जादाए सब्रो रजा किया। ज़ैनब तो सब्र ज़हरा की कुव्वत का नाम है, ज़ैनब सदाए हक को सदाकत का नाम है। कौन है ज़ैनब? उठी हुसैन बन के जो कूफा व शाम में, उठी हुसैन बन के जो कूफा व शाम में, भड़की यजीदियत से बगावत अवाम में, रुसवा किया यजीद को दरबारे आम में। था वार जुल्फ़िकार सा जिसके कलाम में, ज़ैनब अली के जोशे खिताबत का नाम है, ज़ैनब सदाए हक को सदाकत का नाम। तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे अहले बैते मुस्तफा, जिक्रे सैयदा ज़ैनब कुबरा, जिक्रे सानिये ज़हरा, जिक्रे मखदूम-ए कायनात। नारे तकबीर। कौन है ज़ैनब, कौन है ज़ैनब? अहले हरम अली के थे, कूफा अली का था। वाह वाह वाह। ज़ैनब के खुश्क होठों पे खुतबा अली का था। हाय हाय हाय। तस्करा रसूल का चर्चा अली का था। वाह वाह। आवाज थी हुसैन की लहजा अली का था। ज़ैनब अली की हिम्मत और जुरात का नाम है, ज़ैनब सदाए हक को सदाकत का नाम। अरे इस खानदान के बारे में क्या कहना प्यारे, इस खानदान के बारे में क्या कहना, खानदान अहले बैत के बारे में क्या कहना। अरे ये वही खानदान है प्यारे जिसकी मोहब्बत तमाम मुसलमानों पर फर्ज की गई है। तवज्जो चाहता हूँ, आपके मेयार के मुताबिक गुफ्तगू करना होगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। हालांकि मैं खुद यहाँ पहली मर्तबा आया, ये तो नहीं जानता कि आप किस तरह का सुनना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये वो खानदान है जिनकी मोहब्बत तमाम मुसलमानों पर क्या की गई है, बोलिए, फर्ज की गई है। जिस तरह नमाज मुसलमानों पर फर्ज, जिस तरह रोजा मुसलमानों पर फर्ज, जिस तरह ज़कात मुसलमानों पर फर्ज, जिस तरह हज मुसलमानों पर फर्ज, उसी तरह आले मोहम्मद से मोहब्बत करना भी फर्ज है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि नमाज इसलिए फर्ज है क्योंकि वो खुदा का हुक्म है, रोजा इसलिए फर्ज है क्योंकि वो खुदा का हुक्म है, ज़कात देना इसलिए फर्ज है क्योंकि वो खुदा का हुक्म है, हज करना इसलिए फर्ज है क्योंकि वो खुदा का हुक्म है। तो क्या समझ में आया कि जिस चीज का हुक्म अल्लाह सुब्हानो व तआला कुरान मजीद में देता है वो फर्ज का दर्जा रखती है। हमने जब मोहब्बत आले रसूलुल्लाह, मोहब्बत अहले बैत के मसले पर गौर किया तो हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह सुब्हानो व तआला का ये फरमान दिखाई दिया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। गोया के रब तबारक व तआला ने ज़बान पैगंबर के जरिए अपने कलाम पाक में अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने का मुतालबा करवाया। क्या करवाया है? मुतालबा करवाया है। क्या मतलब है? यही मतलब है कि अल्लाह सुब्हानो व तआला ने हुक्म दिया है कि अहले बैत से मोहब्बत करो, हुजूर के घर वालों से मोहब्बत करो, हुजूर के खानदान वालों से मोहब्बत करो। तो क्या समझ में आया? मैंने पहले ही अर्ज किया है कि जिस चीज का हुक्म अल्लाह सुब्हानो व तआला कुरान मजीद में देता है वो फर्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या बात है? फर्ज हो जाता है। तो हर खासो आम को ये समझ में आ गया होगा, ये वही खानदान है जिसकी मोहब्बत तमाम मुसलमानों पर फर्ज की गई है। अरे ये वो खानदान है
कि अगर इस खानदान का दामन खुशनसीब के हाथों में आ जाए, वो तंगदस्ती से भी बच जाता है, वो हलाकत से भी बच जाता है, वो गुमराही से भी बच जाता है, वो तंगदस्ती से भी बच जाता है। अगर अहले बैत मुस्तफ़ा का दामन खुशनसीब के हाथों में आ जाए तो वो दुनिया और आखिरत की शर्मिंदगी से भी बच जाता है। जैसा कि खुद सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं, अगर तुम इन दोनों को मजबूती से थामे रहोगे तो हरगिज हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। एक अल्लाह की किताब है तो दूसरी मेरी औलाद है, मेरे घर वाले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। अगर हमारे एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में अहले बैत मुस्तफ़ा का दामन। और अगर कोई इनमें से किसी एक को भी छोड़ दे तो वो गुमराह हो जाएगा, वो गुमराह हो जाएगा। अजीजाने गिरामी वकार, ये वही खानदान है जिस खानदान पर नमाज के अंदर कायदे अखीरा में इस तरह से दुरूद पढ़ा जाता है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। हजरत इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अहले बैत की फजीलत के लिए इतना ही काफी है कि उन पर दुरूद पढ़े बगैर नमाज नहीं होती, उन पर दुरूद पढ़े बगैर नमाज नहीं होती। तो यहीं पर ठहर कर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन हस्तियों पर दुरूद पढ़े बगैर नमाज नहीं होती, उनकी मोहब्बत के बगैर ईमान कैसे कामिल हो सकता है, ईमान कैसे मुकम्मल हो सकता है, ईमान कैसे पूरा हो सकता है। अज़ीज़ाने गिरामी वकार, ये वही खानदान है जिससे मोहब्बत करने वाला अगर तबई मौत भी मरता है तो वो अल्लाह के फजल से शहादत का दर्जा और सवाब पाता है। ये वही खानदान है जिस खानदान से मोहब्बत करने वाले की कब्र ज़ियारत गाहे मलाइका बन जाती है। ये वही खानदान है जिस खानदान से मोहब्बत करने वाला जब इस दुनिया से जाता है तो जब इस दुनिया से जाता है तो तकमीले ईमान का परवाना साथ लेकर जाता है। तभी तो अल्लामा हसन खां बरेलवी फरमाते हैं कि बाग जन्नत के हैं बहरे मदहखाने अहले बैत, तुमको मुस्ता नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ये तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत। और शान अहले बैत क्या है, इन दो मिसरों में मुलाहिजा फरमाइए कि उनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले शानते हैं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। और अहले बैत मुस्तफ़ा से गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। और बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले। वाह 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 वाह। अजीज़ाने गिरामी वकार, ये वही खानदान है, खानदान अहले बैत वो खानदान है जिसके बारे में नजरान का पादरी ये कहता हुआ नजर आता है कि मैं ऐसे चेहरे को आते हुए देख रहा हूं कि ये अगर रब के हुजूर दुआ कर दे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी दुआ से पहाड़ को एक जगह से दूसरी जगह। खानदान अहले बैत वो हैं कि इस खानदान से बुग़्ज़ रखने वाला दुनिया और आखिरत में ज़लीलो ख़ार होता है। ये वो खानदान है कि इस खानदान का क्या ही कहना, अगर कोई शख्स काबा व हरम में जाकर इबादत करे, मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़े, हजर अस्वद का बोसा ले, फिर भी अगर उसके दिल में अहले बैत मुस्तफ़ा का ज़र्रा बराबर भी बुग़्ज़ है, खानदान मुस्तफ़ा से हसद है, जलन है, तो तमाम इबादतें उसके मुँह पर मार दी जाएगी और उसे जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। तो क्या समझ में आया कि जो कश्ती अहले बैत पर सवार हो जाता है वो मझधार में भी पार हो जाता है, और जो खानदान मुस्तफ़ा से दूर हो जाता है वो दुनिया और आखिरत में शर्मसार हो जाता है। तभी तो अल्लामा इश्तियाक आलम से शहबाजी फरमाते हैं, वही पाएगा जाम हाथों से उनके, वही पाएगा जाम हाथों से उनके,
जो आले नबी का वफादार होगा, सफीना उन्हीं का वहां पार होगा, मेरे मुस्तफ़ा से जिन्हें प्यार होगा। और वो गुजरेंगे पुल से खरामा खरामा, जो जुल्फे नबी में गिरफ्तार होगा। चलो लेके जल्दी मेरा अब जनाजा, लहद में शहीदी का दीदार। और रहेगा न महरूम बख्शिश से उनकी, ज़या चाहे मुझसा गुनहगार होगा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इंशाअल्लाह ताला आप मेरे बाद मुफ्ती साहब को समाअत करेंगे। मैं बस आखिर में आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जी भर के अहले बैत मुस्तफ़ा, ख़ानदान मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत कीजिए। लेकिन ये भी कहना चाहता हूँ कि किसी भी सहाबी रसूल की ज़र्रा बराबर भी गुस्ताखी और बेअदबी मत कीजिए, क्योंकि हम और आप ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिनके ईमान का खुद नहीं पता, वो शेखैन के ईमान पर मुनाजरा करने चले आ रहे हैं। जब आप अपने बच्चों को दूसरों को सुनाएंगे, बदअकीदे को सुनाएंगे, तो आपका बच्चा बदअकीदा होगा। ज़रूरत इस बात की है कि अपने बच्चों के ईमान और अकीदे को मुस्तहकम कीजिए, मजबूत कीजिए। ज़रूरत इस बात की है प्यारे कि जहाँ बच्चों को ख़ानदाने मुस्तफ़ा की मोहब्बत का दर्स देते हैं, वहीं सहाबाए किराम की मोहब्बत का भी दर्स दीजिए। आज ज़रूरत इस बात की है प्यारे, आज लोग सोशल साइट्स पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर कुछ ऐरू गैरू नत्थू खैरू को सुन लेते हैं, सोचते हैं कि यही बात सही है। नहीं प्यारे, अल्लामा इकबाल ने कहा था, ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। और हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तो अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ज़रूरत इस बात की है, आपके बच्चों को, आपको किसी तरह की भी परेशानी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अहले सुन्नत की खानकाहें मौजूद है, मदारिस मौजूद हैं, मुफ्तियान किराम मौजूद हैं। आज तो मैं लोग को देखता हूँ कि दीनी मसाइल मिर्ज़ा से पूछते हुए नज़र आते हैं, दीनी मसाइल इंजीनियर से पूछते हुए नजर आते हैं, दीनी मसाइल डॉक्टर और प्रोफेसर से पूछते हुए नजर आते हैं। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है, कभी जाना किसी इंजीनियर के पास, बुखारी भी पूछना, मुस्लिम भी पूछना, सियासत्ता भी पूछना। वो कहता है नहीं नहीं फला प्लम्बर साहब के पास पूछते हैं, मिर्जा इंजीनियर ऐसा कहता। अरे मैं कहता हूँ जिसके ईमानो अकीदे का खुद ठिकाना नहीं है, वो आपके ईमानो अकीदे की हिफाजत कैसे कर सकता है? अगर आप अपने ईमानो अकीदे की हिफाजत चाहते हैं तो उलमाए अहले सुन्नत से राब्ता करें, और अगर आप उलमाए अहले सुन्नत से राब्ता नहीं कर सकते हैं तो आज फतवाए रज़विया मौजूद है, आप उसी का मुतालिया कर ले, खुद पता चल जाएगा क्या सच है क्या झूठ है। जरूरत इस बात की है प्यारे। और एक बात और कहूंगा, आप जलसे सजाते हैं, सजाना चाहिए, लेकिन आप लोग ख्वाबे गफलत से बाहर आइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने असलाफ के तरीके पर जिंदगी को गुजारिए। आप अपने बुजुर्गों की जिंदगी को देखिए, आपके बुजुर्गों की जिंदगी क्या थी? किसी शायर ने कहा था, मुसलमान वो मुसलमान थे जो मैदान में निकल आए तो किसरा और उसके साथ कैसर को कुचल आए, जहां पहुंचे जमी को आसमां से कर दिया ऊंचा, जहां ठहरे दरो दीवार के नक्शे बदल आए, समंदर में भी उनकी दौड़ से राहें निकल आई, पहाड़ों पर भी उनके फैज से चश्मे उबल आए। तो जरूरत इस बात की है प्यारे कि हम अपने ईमानो अकीदे की हिफाजत करें। मौला करीम हम तमाम लोगों को ख़ानदान मुस्तफ़ा का सदका अता फरमाए, और हमारा और आपका यहाँ आना भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो भी मेरे कहने में या आपके सुनने में लग़्ज़िश और कोताही हो गई हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल में दरगुज़र फरमाए। मौला करीम हम तमाम लोगों पर फ़ज़्ल फरमाए, हम तमाम लोगों पर करम फरमाए। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।